Let us now discuss electronegativity. तो electronegativity क्या है? The tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electron toward itself. तो शेयरिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको दो एटम में से कोई एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये नीचे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम बात करते हैं एक होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की और एक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल की। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हाइड्रोजन के केस में यानी कि होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एग्जैक्टली बीच में होंगे, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर। अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोरीन की बात करूं तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में हमारे पास जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी वो सेंटर में नहीं रहेगी, फ्लोरीन के पास हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास जो फ्लोरीन पे है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और ये बॉन्ड हो जाएगा हमारे पास पोलर बॉन्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर की। अगर मैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करूं तो जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है, यानी कि जो हमारे पास मेटालिक करेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। अगर मैं नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करूं तो जो हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, यानी कि इनका मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो जो हमारे पास सीजियम एलिमेंट है, सीजियम एलिमेंट जो होता है उसका मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर होता है। जो ग्रुप 17 है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी कि उसका मैक्सिमम नॉन मेटालिक करेक्टर होगा। और ग्रुप 17 में से फ्लोरीन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन होगा? फ्लोरीन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें वैलेंसी बताते हैं किसी भी एटम की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगर मैं अपने पीरियोडिक टेबल में देखूं तो हमारे पास जो पीरियड 2 के एलिमेंट हैं वो पीरियड 3 के एलिमेंट्स के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है, यानी कि जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ, जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ, जो बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ लिंक है, और इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात करूं, एलिमेंट प्रेजेंट इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड शो डायगोनल रिलेशनशिप। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड लाई डायगोनली टू ईच अदर, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप का कॉज क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है? ये तो सिमिलर साइज होने की वजह से एटम की प्रॉपर्टीज जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं प्रॉपर्टीज में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, वो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी इज द ओनली प्रॉपर्टी विच इंक्रीजेज विद ग्रुप एंड पीरियड्स। तो अगर आप पीरियड्स में मूव करोगे या ग्रुप में मूव करोगे, डेंसिटी दोनों केसेस में जो है इंक्रीज करती है। नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, जो मेटलॉइड के ऑक्साइड होते हैं वो हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एलिमेंट की वो उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा अपने ऑक्साइड के अंदर। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करूं तो जैसे मैं इनमें मूव कर रहा हूं मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी सेम ट्रेंड में इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास जो ट्रेंड फॉलो होगा वो ये, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मैग्नीशियम का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, मैग्नीशियम के ऑक्साइड से नाइट्रोजन का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, सिलिकॉन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से सिलिकॉन का ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा। जब कोई एलिमेंट बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है तो उसके केस में अगर हम इन सब के एसिडिक नेचर की बात करें तो वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज इंक्रीज करती है। इन चारों कंपाउंड में जो क्लोरीन है वो अलग अलग ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो लास्ट वाले केस में 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, देन इसका, देन इसका। तो ये हमारे पास एसिडिक ट्रेंड फॉलो हो रहा है।
जो दूसरा रीजन है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इन चारों केस में अगर मैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करूं तो वो कुछ इस हिसाब से होगी। हमारे पास हाइड्रोजन एक है और एक हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकालनी है, उसको मैं एक्स काउंट कर रहा हूँ। और हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक है और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 = 0, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। देन हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 1। तो फर्स्ट कंपाउंड के केस में जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1। ऐसे ही मैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूँ। तो हमारे पास सेकंड कंपाउंड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो है +3, नेक्स्ट कंपाउंड में है +5 और लास्ट कंपाउंड में हमारे पास है +7। तो इसी वजह से जो हमारे पास HClO4 था उसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज़्यादा था। तो ये हमारे पास कुछ एक मेन प्रॉपर्टीज थी पीरियोडिक टेबल की और ट्रेंड थे पीरियोडिक टेबल में जो फॉलो होते हैं। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप सो आपको चैप्टर के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।